वेलकम टू अश्विन सर की क्लास। तो बच्चे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आपकी जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अभी तक के जो मेरे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं या जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं उनसे आप पढ़ के आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, ऐसे उम्मीद करता हूं। तो इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्या है हमारा टॉपिक? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है। ये पूरा चैप्टर 6 मार्क्स का है। ये अगर अच्छे से आपने जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 6 मार्क्स 110% आप कवर कर सकते हो। ओके, टॉपिक प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो बच्चों, प्रायिकता क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि प्रायिकता होती क्या है। तो जो ये प्रायिकता टॉपिक है या जो प्रायिकता होती है ये क्या रहती है? इवेंट्स से रिलेटेड है। इवेंट्स मतलब घटना, है ना। इवेंट्स होते हैं ना, आज ये वाला इवेंट्स हमारे स्कूल में या ये वाला फंक्शन है ना। तो इवेंट्स मतलब घटना, तो ये किससे रिलेटेड है? घटना से। तो प्रायिकता क्या होती है कि जैसे कल मैं पढ़ाने आऊँगा तो हो सकते हैं कि 50 स्टूडेंट आ जाए, है ना, और हो सकता है कि 10 स्टूडेंट्स आ जाए, ठीक है। और मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 है, तो पूरे के पूरे आ जाए या फिर उसमें से 25 आ जाए, 10 आ जाए। तो ऐसे ये एक घटना हो सकती है और उसके घटित होने की अलग अलग पॉसिबिलिटी है, संभावना है। क्लियर है? अब जो घटना घटित होगी तो उसको हम कहेंगे संभव घटना, श्योर प्रोबेबिलिटी। कैसे? श्योर कि जो घटित होगी। जैसे मान लो कि सिक्का है, अब सिक्के को उछाला मैंने, है ना, तो सिक्के को उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये कैसी घटना है? श्योर मतलब संभव घटना है कि वो घटित होगा। तो बच्चों, ये घटना ई की प्रायिकता पीई, इसको पीई से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और डिवाइड में क्या आएगा? घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगा पीई इज इक्वल टू, नीचे आएगा NS। नीचे NS क्यों आता है? क्योंकि इससे आगे पढ़ेंगे हम, सिंपल स्पेस कहते हैं। जो टोटल परिणाम रहते हैं उसको सिंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए उसको ऐसे डिनोट करते हैं। और यहाँ किन की बात हो रही है? इवेंट्स के या फिर घटना के अनुकूल परिणाम। तो इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट्स हो सकते हैं, कितनी घटनाएं घटित हो सकती है, और नीचे टोटल घटनाएं। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? प्रायिकता के लिए आपको घटना की आवश्यकता होती है, उसका फार्मूला ये हो गया। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे प्रायिकता भी क्या है कि दो तरह से घटित होती है। कोई घटना अगर है और वो एक ही बार घटित हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। कोई घटना है ना, उसके एक ही बार अगर वो घटित हो रही है तो उसको कहेंगे हम प्रारंभिक घटना। ओके, कोई भी अगर घटना घटित हो रही है या किसी प्रयोग में या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे सिक्का उछाला, तो प्रायिकता में कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे? पासे को कभी ले लेंगे, कभी ताश की गड्डी ले लेंगे, है ना, कभी सिक्के को ले लेंगे, कभी एक सिक्का लेंगे, कभी 2 सिक्के लेंगे, कभी 2 पासे ले लेंगे। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो उन सभी से जो घटनाएं, जो प्रायिकता आएगी, उसका योग हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। फिर 1 होगी, कभी भी माइनस की नहीं होती है। तो 0 या 0 से बड़ी होती है, और 0 से लगाकर 1 के बीच में ये लाई करेगी प्रायिकता, ठीक है ना। ये जो प्रायिकता है ये प्रायिकता जो मैंने लिखी है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 और 1 के बीच में मतलब या तो कभी वो 0 भी हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकती है, या इन दोनों के बीच में हो सकते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रायिकता अभी आप लोगों ने देख लिया है, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट कहते हैं, कैसे उसको दर्शाते हैं वो। फिर हम ये इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है वो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, या तो इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ये पॉइंट में क्या कहना चाहता है। ये पॉइंट यह कहना चाहता है कि वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है ना, कोई घटना अगर घटित हो रही है और उसका घटित होना निश्चित है। अब जैसे मैंने सिक्के को उछाला, आप सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो घटना कैसी है? निश्चित है। तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। इसे निश्चित घटना, निर्धारित घटना या संभव घटना कहते हैं, क्योंकि पॉसिबल इवेंट्स है ना, घटित हो सकता है। और P
ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई निश्चित घटना को हमें दर्शाना है तो उसको किससे, पी ई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वह घटना जिसका घटित होना असंभव है। अब मैंने उछाला सिक्का और मैं बोलूँ कि 2 नंबर आ जाए, है ना, उछाला सिक्का और मैं बोलूँ 2 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। तो ये कैसी घटना हो गई, असंभव घटना हो गई। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता 0 होती है। जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। कोई घटना ही नहीं घटित हो रही है तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इसलिए उसकी प्रायिकता कितनी, 0 होती है। ओके, इसे P और E के ऊपर बार, है ना, P के ऊपर बार मतलब घटित नहीं हो रही है, से प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसी घटना E के लिए घटित होना और घटित नहीं होना, संभव घटना और असंभव घटना, दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो आगे बढ़िए। तो स्टूडेंट्स, जो 52 पत्तों की ताश की गड्डी है उसे अच्छी तरह फेंटा गया है और उसमें से एक पत्ता निकालने को कहा है। तो हमें पता है कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने कुल परिणाम हो सकते हैं, 52, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं। फिर अब पहला हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अब हमसे पूछ रहा है कि एक इक्का हो, जो 52 पत्ते हैं उसमें से एक इक्का हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये 4 इक्के हम कहाँ से निकालेंगे, 52 में से ही निकालेंगे। तो कुल परिणाम तो ये हो गया अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब NS इजिकल टू, ये तो कुल परिणाम हो जाता है NS इजिकल टू 52। और जो अनुकूल परिणाम रहेंगे तो इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्के कितने होते हैं, हम जानते हैं कि इक्के कितने होते हैं, 4। तो अनुकूल परिणाम NE इजिकल टू हो जाएगा 4। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो, जो अभी हमने लिखा था वो होता है NE बटे NS। तो NE का मान 4 कहाँ से आया, क्योंकि इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसलिए 4 होगा। समझ में आ रहा ना। तो 4 बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 52। फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/13। तो एक इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/13। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, समझ में आ गया, नहीं होगा। तो बच्चों देखो, अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि एक इक्का नहीं होगा। तो एक इक्का नहीं होगा तो क्या होगा भाई, 52 पत्ते हैं, उसमें से अगर एक इक्का नहीं है तो बचेंगे कितने भाई, एक इक्का क्या, पूरे 4 इक्के नहीं है, क्योंकि एक इक्का नहीं होगा तो फिर 3 बचेंगे ना। तो कोई ना कोई सा एक भी इक्का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक भी इक्का नहीं होना चाहिए। तो फिर होने के लिए क्या बचेगा, होने के लिए हमारे पास बचेगा 48, 4 इक्कों को छोड़ के जो बाकी पत्ते हैं वो, भाई एक इक्का नहीं है ना, तो बाकी जो अनुकूल परिणाम तो वो इक्के को छोड़ के तो कितने आ सकते हैं, 48। तो अनुकूल परिणाम NF, यहाँ पे F नाम दिया है तो NF हो जाएगा। तो NF इजिकल टू 48। कहाँ से ये 48 आया, समझ में आया, एक इक्का नहीं है ना, तो एक इक्का क्या, वो तो चारों नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, 4 इक्के नहीं है तो पूरे इक्के जितने भी है सबको हटा दिया तो कितने बचेंगे, 48। तो अब यहाँ पे तो NF का मान कितना है, 48 बटे 52। अभी इसको डिवाइड करेंगे, अतः इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 12/13, 12/13। ओके, क्या दिया है हमें, PE इजिकल टू 0.05। तो हमें ज्ञात करना है E, यह हमें दिया है, E नहीं की प्रायिकता, E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या, E नहीं
एक तो घटना पी ई के घटित होने की घटना हमें दे दी गई है और ई नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें पता है घटित होना और नहीं होना, इन दोनों का जो सम करते हैं वो एक आता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि पी ई और पी नॉट, इसको बार या नॉट भी पढ़ते हैं, है ना। घटना घटित होना और घटना नहीं घटित होना इज इक्वल टू होता है 1। अब ये कितना दिया हुआ है 0.05 और ये तो हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रखा इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। पहले भी सिखाया इन दोनों में बड़ा कौन, देखो ये 1 लिखा है तो ये 1 ही बड़ा है, तो 1 0.05। अब 1 के पास ना तो पॉइंट है ना कोई इधर डिजिट है, तो ये पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसको माइनस करो, ये बनेगा, ये 0 है तो ये इससे उधार लेगा, ये पहले इसको उधार देगा फिर इसको, तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कितना बनेगा 9 में से 0 जाएगा तो 0 और ये इसने उधार दे दिया तो ये तो बेचारा 0 बन गया, तो 0.95 अतः ई नहीं की प्रायिकता 0.95 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माना कि एस और आर क्रमशः संगीता तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि एस और आर क्रमशः संगीता और रेशमा के जीतने की घटनाएं व्यक्त करते हैं। ये जो एस और आर है ये क्या है, संगीता और रेशमा के जीतने की घटनाएं हैं, है ना। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता तो ये दोनों, अब हमें क्या दिया है, हमने पहले मान लिया, फिर संगीता के जीतने की प्रायिकता पी एस हो जाएगी, वो कितनी दी हुई है 0.62, ये हमें दिया गया है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता पी आर हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि घटना घटित होना और घटना नहीं घटित होना, इन दोनों का सम हमेशा कितना आता है 1। तो यहाँ पे संगीता के जीतने की प्रायिकता और रेशमा के जीतने की
एक घटना घटित हो गई और दूसरी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता पी आर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई नॉट या पी ई के ऊपर बार इजिकल टू होता है 1। तो यहाँ पे यहाँ चाहो तो लिख लेना कि पी ई इजिकल टू है पी एस के और पी नॉट इक्वल टू है पी आर के। अब इनकी वैल्यू रख दो। पी ई की वैल्यू कितनी है 0.62 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है पी आर, ये तो हमें फाइंड करना है, इजिकल टू 1। ये इधर ही रहेगा पी आर, ये 1 माइनस हो जाएगा 0.62, फिर इसको माइनस कर लो तो पी आर इजिकल टू हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे 0.38। अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38 है। ओके, कुल परिणाम एन एस इजिकल टू हो जाएगा 132 पेन तो अच्छे हैं और 12 पेन इसमें खराब वाले मिक्स हो गए हैं, है ना। पेन टोटल हमें 12 खराब पेन 132 पेन में मिक्स हो गए, तो 132 तो अच्छे थे और 12 पेन खराब वाले इसमें मिक्स हो गए, तो इनको ऐड करना पड़ेगा ना कुल परिणाम। तो कुल कितने पेन होंगे, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 144। ये कुल परिणाम हो गए, कुल पेन हो गए। अब इसमें से हमने क्या किया कि हमारे पास 132 अच्छे पेन थे और 12 खराब पेन थे, उनको अच्छे पेन में 12 खराब पेन को हमने मिक्स कर दिया है। तो हमारे पास पेन कितने हो गए 144। अब 144 में से हमें क्या करना है, एक पेन निकालना है ना। अब 144 में से एक पेन निकालूंगा और इसकी प्रायिकता बताना है कि वो पेन अच्छा हो। तो वो अच्छा कब होगा, है ना। अब 144 में से मैं निकालूंगा वो अच्छा कब होगा, तो वो अच्छा होने के लिए उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 132 है। वो 132 में से वो कोई सा भी अच्छा हो सकता है, आ रहा है समझ में। तो 144 में से अच्छा होने के लिए 132 तरीके हैं। 132 तरीके से अगर वो बाहर आएगा उनमें से 132 में से, तो वो अच्छा 133वां भी अगर रहा कि वो फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि 132 तक तो अच्छे हैं। ओके, अच्छे पेन की संख्या एन ये हो गया एन ई। अच्छे पेन कितने हैं 132। अब चूंकि ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी मैंने बताया था, एन ई बटे एन एस, इनके मान रख दो। एन ई का मान है 132 डिवाइड में 144। अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा, किससे कैंसिल होगा ये देखो। अब हमें क्या अच्छा बताना है, अच्छा पेन। तो अच्छा पेन बताने के लिए खराब पेन, जो टोटल पेन है वो नीचे आएंगे। भाई अच्छा पेन निकालना है तो सभी में से निकालूंगा ना। तो सभी कितने हैं मेरे पास 144। 144 में 132 निकाल सकता हूँ। 144 आएगा नीचे, 132 आएगा ऊपर, तो 132 डिवाइड में 144। अब इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो सकता है, किससे करेंगे 12 से। 12 के टेबल में 12 वन टाइम में लाना 13 था, लेके आया 12, एक रिमेनिंग बचा, एक किसको देंगे 2 को, तो 12 वन जा 12, फिर ये 12 वन जा 12, लाना 14 था, लेके आया 12, कितना रिमेनिंग बचा 2, वो 2 किसको देंगे 4 को, तो 24 बनेगा। 12 की टेबल में 24 2 टाइम में। अतः अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अतः अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता 11/12 है। ओके, पासे पर अंकित कुल अंक कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 रहते हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे ये NS = 6। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है एक, तो बच्चों देखो हमें क्या बोला है, एक पासे को उछाला गया,
एक पासे को एक बार फेंका गया, तो एक पासे को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये इतने पॉसिबिलिटी है, कुल परिणाम इतने रहेंगे, है ना। चाहो तो नीचे लिख भी लो कुल परिणाम, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 तक। पहला प्रश्न है हमारा कि एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब समझ जाना कि ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जो केवल खुद के फाड़े में आता हो, है ना। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो एक को छोड़ दो इसमें से, है ना। 2 2 के फाड़े में आता है बस, और किसी के फाड़े में आता है 3 3 के फाड़े में आता है 4 2 के भी फाड़े में आता है और 4 के भी, तो 4 को नहीं लेंगे। कुल अभाज्य संख्या क्या क्या है? एक तो लेंगे ही नहीं, 2 2 के ही फाड़े में आता है, 3 3 के ही फाड़े में आता है और किसी के फाड़े में नहीं आता है। 4 4 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है, इसलिए 4 को भी नहीं लेंगे। फिर अगला है 5, ओके। तो सिर्फ कितने आएंगे? ये इतने ही आएंगे, 2 3 5। ये ऐसे नंबर है जो केवल खुद की पहाड़े में आते हैं, खुद की टेबल में आते हैं, इसलिए अभाज्य हो गए। तो एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनको काउंट कर लो, 1 2 3। तो पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई बटे एन एस। एन ई की वैल्यू है 3, एन एस की वैल्यू है 6। इसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? 1/2। नीचे चाहो तो लिख लेना। अतः अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, कोई संख्या। तो देखो बच्चों, 2 और 6 के बीच में, तो ये कुल में से ही निकालेंगे, जो टोटल है उसमें से ही निकालेंगे। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, तो ये रहा 2 और ये रहा 6। इन दोनों के बीच में कौन कौन है? 3 है, 4 है और 5 के बीच स्थित कोई संख्या। तो एन ई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 4 5, क्योंकि 2 और 6 के बीच में यही है। ये 1 2 3 4 5 6, ये पासे पे कुल परिणाम हो गए। अब हमें क्या चाहिए? 2 और 6 के बीच में, तो ये 2 और 6 को हटा देंगे, इनके बीच की ले लिए। इन दोनों के बीच में बोला है ना, तो दोनों को हटा देंगे। 3 4 5 कितने डिजिट आए? 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। बीच कुल के बीच कुल संख्या इज इक्वल टू 3 4 5। एन ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, है ना। 2 और 6 के बीच में केवल 3 संख्या है, ओके। फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम, पी ई इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। एन ई की वैल्यू है 3, एन एस की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, क्योंकि हर बार पूरे 6 में से ही निकालेंगे हम। अभाज्य निकाले या दोनों के बीच की निकाले या सम निकाले, विषम निकाले। तो बच्चों ये जो पासे वाला क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, है ना। पासे पर तो 6 फिक्स है, एन एस की वैल्यू तो फिक्स है, 6 ही नंबर उस पर अंकित रहेंगे। हमारा क्वेश्चन हर बार चेंज होता रहेगा। जैसे अभी बोला है, इसके पहले बोला था कि एक अभाज्य संख्या हो, तो हमने पूरे 6 में से अभाज्य जो है उनको ढूंढ लिया है और उनको ऐसा करके निकाल लिया है। अब निकालेंगे कितने में से? 6 में से, तो 6 में से ऐसा करके निकाल लिया है। अगला प्रश्न है 2 और 6 के बीच की संख्या निकालो। तो नीचे तो सब पूरी 6 आएगी, तो 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 है और 5, वो 3 को ऐसा करके मैंने निकाल लिया है। आ रहा है समझ में? ऐसे ही करना है। अब ये वापस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2 और 6 के बीच की कोई संख्या स्थित हो तो उसकी प्रायिकता क्या है? 1/। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। वापस है हमारे पास में ये एक भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंदर 2 3 भी आ सकते हैं कि एक पासे को उछाला और उस पर सम आने की संख्या बताओ,
है ना। तो कुल परिणाम तो वापस ये इतना काम तो हर क्वेश्चन के लिए करना है। कुल परिणाम तो यहाँ लिख देंगे एक सम संख्या हो, फिर सम संख्याएं लिखेंगे कि भाई पासे पर सम संख्या कौन कौन सी है, तो 2 4 6 2 4 6, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 4 6। कुल कितने डिजिट हो जाएंगे 3, तो n e की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। फिर अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्याएं लिख देंगे 2 3 5, तो वो लिख दी। कुल कितने हैं 3, तो वो लिख दिया। अगला क्वेश्चन है कि विषम हो, तो विषम अंक कुल पासे पर कुल विषम अंक, पासे पर कुल विषम अंक, कुल विषम अंक क्या क्या है, 1 है 3 है 5 है, तो n e इजिकल टू हो जाएगा 3। अब हमें प्रायिकता बताना है, तो पी ई इजिकल टू n e बटे n s, तो n e की वैल्यू है 3 और n s की वैल्यू है 6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। नीचे लिख लेना चाहो तो। अतः विषम अंक, विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो बच्चों यहाँ पे मैंने प्रायिकता से संबंधित सारे क्वेश्चन करा दिए। प्रायिकता क्या हो, उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना हुआ समझ में आता है या अच्छा लगता है, तो मेरी मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी पढ़ने को मिल सके। ओके, थैंक यू।